दोस्तों नमस्कार। एमटी टॉक्सो में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश के सियासी दल अब जो है विधानसभा चुनाव की तैयारी करने लगे हैं, क्योंकि 2027 में चुनाव होना है, लेकिन 2027 के जो है प्रारंभिक महीनों में ही चुनाव हो जाने हैं। आज मैं बात करता हूं प्रयागराज के प्रतापपुर विधानसभा सीट की। प्रतापपुर विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जिसको समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। समाजवादी पार्टी कई बार जो है वहां पर चुनाव जीत चुकी है। 1996 में भी जीत चुकी है, उसके बाद भी कई बार जीत चुकी है। और कांग्रेस भी जो है वहां पर विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। श्याम सूरत उपाध्याय रहे, विक्रमाजीत मौर्य भी कांग्रेस से रहे। हालांकि आज की जो ताजी राजनीतिक परिस्थिति है उसमें मैं प्रतापपुर के बारे में आपको बता दूं। प्रतापपुर का जो सामाजिक समीकरण है उसमें यादव समाज के वोट जो है सर्वाधिक माने जाते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि 1 लाख से ऊपर यादव समाज के वोट है। लगभग 55 से 60 हजार के बीच में जो है मुस्लिम समाज का भी वोट है। इसलिए यह मुआई समीकरण भी जो है वहां बहुत काम करता है। और जो है प्रतापपुर की सीट इसीलिए समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। मैं आपको आगे भी ये भी बता दूं कि वहां पर पाल समाज के लोग भी बहुतायत संख्या में हैं। पाल समाज के जो आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल प्रतापपुर के ही रहने वाले हैं। उसके साथ कुशवाहा समाज के भी लोग बहुत हैं। ब्राह्मण समाज की भी संख्या कम नहीं है। साथ में जो है पटेल समाज की भी संख्या कम नहीं है। इसलिए जो है क्या कहते हैं कि प्रतापपुर विधानसभा सीट पर बात करना बेहद रोचक बना देता है। आज की तारीख में प्रतापपुर विधानसभा से विधायक हैं समाजवादी पार्टी की बिजमा यादव। बिजमा यादव प्रतापपुर से मुझे लगता है दूसरी बार विधायक हैं। और 2017 में वो चुनाव हार गई थी, लेकिन 2012 में भी जो है वो विधायक थी और 2022 में भी विधायक हैं। बिजमा यादव को पिछली बार यानी कि 2022 इलेक्शन में 91,142 वोट मिले थे। वहीं अपना दल अपना दल सोनेलाल की पार्टी से लड़े थे डॉक्टर राकेश धर त्रिपाठी, जो पूर्व में जो है मंत्री भी रह चुके थे और हरिया से वो विधायक होते थे। 2022 में प्रतापपुर से उनको जो है भारतीय जनता पार्टी और अपना दल यस गठबंधन से टिकट मिला। उनको जो है 80,186 वोट मिला और वे 10,956 वोट के मार्जिन से उप विजेता रहे। बिजमा यादव चुनाव जीती और बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी घनश्याम पांडे को 34,912 वोट मिले। जबकि 2017 में बहुजन समाज पार्टी से मुस्तफा सिद्दीकी जो है वो विधायक बने थे। मैं अभी बाद में 2017 के डाटा पर बात करूंगा, लेकिन इस समय वर्तमान में बिजमा यादव की पकड़ प्रतापपुर विधानसभा में बहुत अच्छी है। और वो झूंसी विधानसभा थी तब फूलपुर, वहां से भी विधायक होने हुई थी और फूलपुर से भी जो है क्या कहते हैं कि अच्छा समीकरण है उनके साथ। लेकिन प्रतापपुर की अगर हम बात करें तो प्रतापपुर में जो है बिजमा यादव की पकड़ बहुत बढ़िया है। बहुत मजबूत नेता है, बहुत जानी मानी नेता है और हमेशा जो है सक्रिय भी रहती हैं। बिजमा यादव क्षेत्र में भी बनी रहती हैं, उनके प्रति जो है बहुत ज्यादा कोई निगेटिविटी नहीं है। लेकिन प्रतापपुर एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर जो है समाजवादी पार्टी की विधायक होने के बावजूद समाजवादी पार्टी से कई दावेदार हैं। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि बिजमा यादव, भाई ये कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि बिजमा यादव फूलपुर से भी चुनाव लड़ सकती हैं और प्रतापपुर में किसी दूसरे को भी मौका मिल सकता है। ये क्या है समीकरण, ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन आज की तारीख में जो सूरत हाल है वो बिजमा यादव एक मजबूत नेता है समाजवादी पार्टी से और सिटिंग विधायक हैं। लेकिन फिर भी कुछ दावेदार हैं, मैं उनके नामों पर चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दें संतोष आर्मी जो यादव समाज से ही ताल्लुक रखते हैं, सैनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं। उनकी भी दावेदारी है। 2017 में कहा जाता है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी, भाई वो निर्दल चुनाव लड़ गए, समाजवादी पार्टी से शायद टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला तो वो निर्दल चुनाव लड़ गए और उनको लगभग जो है 8,000 वोट मिले, जो
समाजवादी पार्टी के हार का भी एक 2017 में कारण बना होगा। बहरहाल संतोष आर्मी का ये कहना है कि वो जो है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के रास्ते पर चलना चाहते हैं। उनको अगर जनता ने मौका दिया तो टोटल कमीशन खोरी जो है वो बंद होगी। प्रतापपुर विधानसभा में जहां भी जिस भी विभाग में होगा कोई भी कमीशन खोरी नहीं होगी। यहाँ तक कि वो समाजवादी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और सैनिक प्रकोष्ठ एक सीट जो है वो मांगता है कि कम से कम विधानसभा का मिले जो पूर्व सैनिक से हो। वो जो है उनकी दावेदारी प्रतापपुर पर इस बेस पर है। हालांकि बहुत ही मिलनसार नेता के रूप में संतोष आर्मी जाने जाते हैं। वो जो है सामूहिक शादियां भी कराते हैं, गरीब बच्चों की जो है मुफ्त में शिक्षा भी देते हैं। यहाँ तक उनका कहना है कि अगर जो है उनको मौका मिला तो वे जो है केवल विश्वविद्यालय की फीस पर अनाथ बच्चों को अपने कॉलेज में प्रवेश देंगे और महिलाओं के लिए पॉलिटिकल कॉलेज आदि आदि की व्यवस्था जो है वो प्रतापपुर में कराने की कोशिश करेंगे। तो विजय यादव विधायक हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से एक दावेदार संतोष आर्मी की भी है। संतोष आर्मी जाने माने चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। तो अब समाजवादी पार्टी क्या करती है ये तो उसके ऊपर है, लेकिन संतोष आर्मी के अलावा और भी दावेदार हैं जो समाजवादी पार्टी से प्रतापपुर से टिकट मांग रहे हैं और टिकट चाहते भी हैं। उसमें एक युवा नेता का नाम आता है रविंद्र कुमार यादव। रविंद्र यादव जो है समाजवादी पार्टी के एकदम युवा नेता हैं और पदाधिकारी भी हैं योजन सभा में। रविंद्र यादव भी एक मिलनसार नेता है, मेहनती नेता है और क्षेत्र का पूरे प्रयागराज में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो रविंद्र यादव को ना जाने। एक युवा नेता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और किसी भी संघर्ष में रात बिरात कभी भी जो है वो किसी के सुख दुख में शामिल होते रहते हैं। रविंद्र यादव हमेशा जो है चर्चा में बने रहते हैं और प्रतापपुर से उनकी तैयारी है। जबकि सिटिंग विधायक मैं बार बार कह रहा हूं कि विजय यादव जी हैं और विजय यादव का विकल्प आज की तारीख में कोई है नहीं। उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी से जैसा कि बताया संतोष आर्मी एक दावेदार और दूसरे दावेदार जो है रविंद्र यादव हैं। रविंद्र यादव के अलावा कमला यादव एक महिला नेता है, बहुत ही बोल्ड नेता है और अपनी बातों को जो है वो मुखरता से जो है हर जगह रखती हैं। कमला यादव का परिवार जो है राजनीतिक परिवार से राजनीतिक संबंध भी उनके रहे हैं और कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जो है वो कमला यादव को बहुत मानते भी थे और आज अखिलेश यादव भी जो है कमला यादव को मानते हैं। कमला यादव भी जो है हमेशा लोगों के सुख दुख में हाजिर रहती हैं और जो है क्या कहते हैं क्षेत्र में बनी रहती हैं हमेशा लगातार। उनकी दावेदारी भी है। कमला यादव का कहना है कि हम लोगों को मौका नहीं मिला, इतने दिन से समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहे हैं और अगर मौका मिला तो क्षेत्र की जनता ही विधायक होगी। उनका काम केवल दस्तखत करना होगा और क्षेत्र की देखभाल करना होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी से और ढेर सारे दावेदार हैं। पूर्व विधायक जोकोलाल यादव भी हैं, लोकसभा चुनाव लड़ चुके पंधारी यादव जी भी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे दावेदार हैं, दर्जनों दावेदार हैं प्रतापपुर से। जबकि प्रतापपुर में जो है क्या कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। अब इसके अलावा एक रणनीति और काम करती है। प्रतापपुर में कहा जाता है कि जैसा कि मुस्तफा सिद्दीकी 2017 में विधायक थे बहुजन समाज पार्टी से, वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उनको फूलपुर से जो है समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, जिसमें 2732 वोट से वो 2022 का चुनाव हार चुके थे। मुस्तफा सिद्दीकी 2017 में बहुजन समाज पार्टी से जो है वो विधायक रहे। 2017 में बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे और मुस्तफा सिद्दीकी मात्र 2654 वोट से चुनाव जीते थे प्रतापपुर से। जितने वोट से वो चुनाव हारे थे फूलपुर से, उतने ही वोट से जो है वो चुनाव जीते थे प्रतापपुर से। अगर कहीं समाजवादी पार्टी ऐसा करती है कि जो है विजय यादव को या किसी को भी जो है यादव समाज से प्रत्याशी फूलपुर से बना देती है,
तो मुस्तफा सिद्दीकी की दावेदारी जो है वो प्रतापपुर से है। जैसा कि मैंने फूलपुर का जब प्रोग्राम बनाया था तो बताया था कि मुस्तफा सिद्दीकी एक बहुत ही बेहद सरल और मिलनसार, हर जगह घुल मिल जाने वाले और सबके काम को पूर्णतः जो है वो जिम्मेदारी से करने वाले नेता के रूप में माने जाते हैं। और उन्होंने 2017 में अपनी ताकत को दिखा दिया था। और पहली बार जो है 2017 में बहुजन समाज पार्टी अगर चुनाव जीती थी तो वो प्रतापपुर से जीती थी और मुस्तफा सिद्दीकी विधायक बने थे। जब 2017 में केवल जो 19 विधायक बहुजन समाज पार्टी से थे तो उसमें हड़िया और प्रतापपुर दोनों जगह से बहुजन समाज पार्टी की ही जीत हुई थी। तो मुस्तफा सिद्दीकी भी एक जो है दावेदार माने जाते हैं। अगर फूलपुर की रणनीति के तहत, किसी रणनीति के तहत फूलपुर में अगर जो है यादव समाज का प्रत्याशी दिया जाता है तो मुस्लिम समाज से अगर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी प्रतापपुर से बनाती है तो मुस्तफा सिद्दीकी की जो है एक दावेदारी है। इसके अलावा मुस्लिम समाज से ही संबंध रखने वाले लाखों दिलों की शान हाजी मासूक खान का भी नाम आता है और वो प्रतापपुर के रहने वाले हैं और प्रतापपुर से उनकी भी दावेदारी है। हालांकि हाजी मासूक खान पहले फूलपुर से और शहर की दक्षिणी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। पहला चुनाव उन्होंने जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में लड़ा था और दूसरा चुनाव वो जो है शहर दक्षिणी से बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले 2017 में लड़ चुके थे। उनकी भी दावेदारी प्रतापपुर से है। अब समाजवादी पार्टी से जो है लगभग 5 दावेदार तो खुल के सामने हैं तो और भी दावेदार, जिसमें संतोष आर्मी का नाम आता है, रविंदर यादव का नाम आता है, कमला यादव का नाम आता है और अगर मुस्लिम समाज से ले तो मुस्तफा सिद्दीकी और क्या कहते हैं कि हाजी मासूक खान का भी नाम आता है। अब मैं बात करता हूं बीजेपी अपना दल यस गठबंधन से। बीजेपी अपना दल यस गठबंधन से 2017 में जब अपना दल यस को सीट प्रतापपुर की मिली तो प्रतापपुर से कैप्टन करण सिंह को जो है अपना दल यस ने अपना प्रत्याशी बनाया। कैप्टन करण सिंह एक युवा नेता है, युवाओं के बीच में उनकी बहुत ही पकड़ है। कैप्टन करण सिंह को जब उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया अपना दल यस ने तो कैप्टन करण सिंह को 64,151 वोट मिले। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुस्तफा सिद्दीकी मात्र 2654 वोट से लीड कर गए और उनको जो है 66,805 वोट मिले, जिसकी वजह से कैप्टन करण सिंह उपविजेता रहे। कैप्टन करण सिंह 2654 वोट से हारे थे। 2654 वोट से हारे थे और उसके पीछे का रीजन क्या था उसको मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा। अपना दल यस ने 2022 विधानसभा चुनाव में हड़िया से कई बार विधायक रहे और पूर्व में मंत्री भी रहे डॉक्टर राकेश धर त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बनाया। डॉक्टर राकेश धर त्रिपाठी कैप्टन करण सिंह से लगभग 15-16 हजार वोट ज्यादा पाए। उनको जो 80,186 वोट मिला, लेकिन समाजवादी पार्टी को जो है ज्यादा वोट मिल गए। उनको उसकी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बिजमा यादव को 91,142 वोट मिले और 10,956 वोट से डॉक्टर राकेश धर त्रिपाठी जो अपना दल यस के जो है उम्मीदवार थे वो उपविजेता रहे। बहुजन समाज पार्टी के घनश्याम पांडे को जैसा कि मैंने पहले बताया 34,912 वोट मिले। वही बहुजन समाज पार्टी जो 2017 में उसके विधायक थे और उनका वोट घट करके जो है वो 34,000 बचा 2022 विधानसभा में। और जो वोट घटा वो जो है समाजवादी पार्टी में जुड़ गया। तो अब अपना दल यस से भी कई दावेदार हैं इस समय जो चाहते हैं कि उनको अपना दल यस टिकट देगी। तो जो 10,000 तक का मार्जिन था, एक बार तो क्या कहते हैं कि 2017 में मात्र 2654 वोट का ही मार्जिन था, उसको पाट सकते हैं। हालांकि 2022 में कैप्टन करण सिंह की दावेदारी थी, लेकिन राकेश धर त्रिपाठी को टिकट मिला। तो कैप्टन करण सिंह की दावेदारी 2027 में भी जो है वो अपना दल यस से है। कैप्टन करण सिंह एक युवा नेता है, युवाओं में उनकी बहुत पकड़ है। प्रतापपुर में जो है कैप्टन करण सिंह के नाम से युवाओं का तमाम सोशल मीडिया का जो है उनके समर्थकों की टीम चलती है। कैप्टन करण सिंह भी जो है वो सामूहिक शादी करवाना, लोगों में जो है जागरूकता पैदा करना, लोगों को बिजनेस की तरफ जो है अट्रैक्ट करना और क्या कहते हैं कि प्रतापपुर में जो है
तमाम तरह की उनका मतलब है कि वो फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, उद्योग धंधे लगने चाहिए, अच्छे कॉलेज होने चाहिए, अच्छा अस्पताल होना चाहिए, और इसके लिए जो है वो प्रयास करते हैं। और इसके लिए जो है उनका कहना है कि अगर हमको मौका मिला तो हम जो है ये सारी चीजें जो है वो प्रतापपुर में करेंगे। तो एक दावेदारी कैप्टन करण सिंह की 2027 के लिए है, और वो चाहते हैं कि उनको जो है अपना दल यश फिर मौका दे, ताकि जो है क्या कहते हैं कि पुराने में जो भी हुआ। अब आपको मैं बताऊं, कैप्टन करण सिंह 2017 में चुनाव क्यों हारे। 2017 में कैप्टन करण सिंह के खिलाफ साजिश अपना दल यश के नेताओं ने ही किया। दो नेता अपना दल यश के थे जो टिकट मांग रहे थे 2017 में, उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दल चुनाव लड़ गए। एक नेता ने एक छोटी सी कोई पार्टी है उससे चुनाव लड़ गए, और एक नेता जो है वो निर्दल चुनाव लड़ गए। तो अपना दल यश जो है क्या कहते हैं कि खुद अपने ही नेताओं की साजिश का शिकार हो गई, जिसकी वजह से 2017 में जो है वो कैप्टन करण सिंह चुनाव नहीं जीत पाए। अपना दल यश जो है प्रतापपुर की सीट जो है हार गई। ये बात अपना दल यश के नेताओं को भी पता है कि कौन ऐसे नेता हैं जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो है साजिश कर रहे हैं। ये तो अपना दल यश को सोचना है कि ऐसे नेताओं से कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे जो है ऐसे नेताओं से तालमेल बैठाया जाए प्रत्याशी से कि जो है विरोध ना हो। अब जो टिकट मांग रहा है उसको टिकट नहीं मिलेगा तो वो तो विरोध 2027 में करेगा, 2027 के बाद भी जो विधानसभा चुनाव आएंगे उसमें भी वो करेगा। तो अपना दल इसके पास एक चुनौती है कि अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ अपने ही पार्टी के नेता जो बगावत करते हैं, जो उनके खिलाफ साजिश करते हैं, उसको कैसे दूर किया जाए। हालांकि कैप्टन करण सिंह की एक बहुत ही मजबूत दावेदारी है प्रतापपुर विधानसभा से 2027 के लिए अपना दल यश पार्टी से। दावेदार के रूप में डॉक्टर राकेश धर त्रिपाठी को इनकार नहीं किया जा सकता है। वो भी बहुत ही मिलनसार नेता है, और पूरे प्रयागराज में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उनको जानता भी ना हो। और वो हरिया से जो है विधायक रहे, मंत्री भी रहे। हरिया का कुछ पार्ट जो है नए पश्चिमन में वो जो है क्या कहते हैं कि प्रतापपुर विधानसभा से लगा हुआ है। कई दर्जन गांव जो है वो प्रतापपुर विधानसभा में चले गए हैं, जिससे उनकी दावेदारी भी वहां से बहुत ही मजबूत है। अब ये देखना होगा कि अपना दल यश फिर जो है डॉक्टर राकेश धर त्रिपाठी के ऊपर दांव लगाती है या नहीं लगाती है। लेकिन इतना तो तय है कि डॉक्टर राकेश धर त्रिपाठी जैसे जाने माने और ब्रांड और बहुत बड़े नेता की दावेदारी भी हरिया विधानसभा से है। हरिया विधानसभा से जब डॉक्टर राकेश धर त्रिपाठी को 2022 में टिकट मिला तो उनके खिलाफ भी अपना दल यश के ही कई नेताओं ने साजिश किया। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं ने सोचा कि वो आ जाएंगे यहाँ तो फिर हमारा मौका नहीं लगेगा। हालांकि सीट तो अपना दल यश की है। तो वैसे ही जहां पर जो है सीट भाजपा के सहयोगियों की रहती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो बहुत मन से काम नहीं करते हैं। लेकिन अपना दल यश के ही कई नेता हैं जो राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ जो है उन्होंने साजिश की, और क्या कहते हैं कि उतना तन मन धन से उन्होंने मेहनत नहीं किया कि अपना दल यश को सीट मिल जाए। क्योंकि तमाम लोग ऐसे हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं केवल विधायक बनना ही सबसे बड़ी बात होती है, जबकि सत्ता प्राप्त करने के बाद जो है तमाम जगह एडजस्टमेंट करती हैं पार्टियां। और अपना दल यश 2 बार अगर चुनाव हारी है तो उसका रीजन जो है आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि अपना दल यश के तमाम नेताओं का साजिश करना ही रहा है। राकेश धर त्रिपाठी एक, जैसा कि मैंने बताया, कि मेहनत करने वाले नेता हैं। उन्होंने हरिया में बहुत विकास किया। कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां जो है सरकारी अस्पताल ना हो, कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां जो है सड़कें ना हो। राकेश धर त्रिपाठी के बारे में कहा जाता है कि बस आप गांव का नाम ले लीजिए, वहां 10-20 लोगों के बारे में वो बता देंगे, आंख बंद करके जो है वो बता देंगे। यानी कि पूरे हरिया और प्रतापपुर क्षेत्र में राकेश धर त्रिपाठी एक एक गांव और एक एक गांव के लोगों से परिचित हैं। ये तो राकेश धर त्रिपाठी की बात आई। प्रतापपुर से अपना दल यश के एक दावेदार और हैं जिनके नाम की चर्चा जो है आजकल बहुत हो रही है, डॉक्टर के सिंह। डॉक्टर के सिंह यानी डॉक्टर कमलेश कुमार सिंह, जो MBBS है और MS है, मास्टर ऑफ सर्जन भी हैं, सर्जरी में MS है,
और उनका जो है एक हनुमानगंज में आदर्श हॉस्पिटल भी है, और अपना दल यश के चिकित्सा प्रकोष्ठ के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनकी दावेदारी पहले भी थी, 2017 में भी उनकी दावेदारी थी, 2022 में भी उनकी दावेदारी थी। अपना दल यश ने उन पर दांव नहीं लगाया था। अब जो है 2027 में भी जो है उनकी दावेदारी है, और वो भी चाहते हैं कि जो है प्रतापपुर से उनको जो है टिकट मिले, और क्या कहते हैं कि वे अपना दल यश से विधायक बने। बहुत मिलनसार आदमी है, मरीजों की सेवा करते हैं, जिसके पास धनाभाव होता है उसकी भी सेवा करते हैं, कहीं से कोई भेदभाव नहीं करते हैं। डॉक्टर के सिंह भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी इंसान है। अब अपने दल को ये सोचना है कि वो जो है किस रणनीति के तहत किसको अपना प्रत्याशी बनाए। कैप्टन करण सिंह को अपना प्रत्याशी बनाए, या डॉक्टर राकेश दत्त त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बनाए, या डॉक्टर के सिंह को अपना प्रत्याशी बनाए। ये देखने वाली बात होगी कि अपना दल यश किसको टिकट देती है और कौन प्रत्याशी बनता है 2027 में, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले प्रतापपुर से समाजवादी पार्टी को टक्कर दे सके, और जो हार जीत का अंतर 2500 या 10,000 रहा उसको जो है वो पार कर सके। हालांकि अपना दल यश को एक रणनीति पर और काम करने चाहिए, जो परंपरागत वोट मिलते हैं। जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी चल रही है, समाजवादी पार्टी इसी रणनीति पर काम कर रही है कि जो समाजवादी पार्टी को परंपरागत वोट मिलते हैं, प्रत्याशी चयन में ऐसे प्रत्याशी को जो है टिकट दिया जाए जो परंपरागत वोट के अलावा भी वोट उसको दिला सके, वो ला सके। ऐसे बहुत से और लोग भी हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से अपना दल यश से दावेदारी कर रहे हैं, जिनका नाम जो है यहाँ लेना उचित नहीं है। लेकिन अपना दल यश को एक चीज और देखना होगा कि जो उसके नेता हैं, जो प्रतापपुर में हैं, और वो जो है अपने ही किसी प्रत्याशी के खिलाफ जो है काम करने लगते हैं, इससे अपना दल को छुटकारा पाना होगा। अगर अपना दल यश जो है इससे छुटकारा नहीं पाती है तो वो साजिश तो 2027 में भी होनी तय है। फिर अपना दल यश को सीट लेने से ही क्या फायदा है। लेकिन फिर भी आज की सूरत हाल ये है कि प्रतापपुर से जो है बिजमा यादव एक मजबूत प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी से अन्य दावेदारों के बारे में जैसा कि मैंने बताया, संतोष आर्मी, रविंदर यादव, कमला यादव ये प्रमुख रूप से हैं। जोखूलाल यादव, पंधारी यादव का भी नाम आता है। इसके अलावा भी कई लोगों की जो है निगाह वो प्रतापपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से लगी हुई है, जिसमें मुस्तफा सिद्दीकी और हाजी मासूम खान भी हैं। अगर किसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी बदलाव करती है, अपना दल यश से कैप्टन करण सिंह, डॉक्टर राकेश दत्त त्रिपाठी, डॉक्टर के सिंह, और इसके अलावा भी जो है दो एक ऐसे लोग हैं जिनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूं। लेकिन प्रतापपुर विधानसभा की जो सिचुएशन है, उसमें जो सामाजिक समीकरण है वो बहुत ही मिक्स्ड है। सबसे ज्यादा अगर यादव समाज के लोग हैं तो मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, दलित समाज के लोग भी जो है वहां लगभग 70,000 के करीब हैं, जिससे बहुजन समाज पार्टी हमेशा जो है एक साउंड वोट जो है वो प्रतापपुर से पाती है। चाहे जब हो, भले वो चुनाव हारे, लेकिन साउंड वोट उसको प्रतापपुर से मिलता है। बहुजन समाज पार्टी के बारे में बात करें तो प्रतापपुर से वो किसको टिकट देगी ये तो बहुजन समाज पार्टी के लास्ट मोमेंट में तय होता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी देखेगी कि जो है समाजवादी पार्टी किसको टिकट देती है और अपना दल यश किसको टिकट देती है, उसी रणनीति के तहत जो है वो बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। श्याम सूरत उपाध्याय कांग्रेस से कई बार जो है वहां से विधायक रहे, और विक्रमाजीत मौर्य भी विधायक रहे। हालांकि प्रतापपुर से जो है वो कांग्रेस की भी निगाह है कि अगर गठबंधन होता है तो प्रतापपुर की सीट उसके खाते में आए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। इसलिए नहीं लगता है कि व्यवहारिक बात है कि जब समाजवादी पार्टी की विधायक, समाजवादी पार्टी की सिटिंग सीट है, वो विनिंग सीट है प्रतापपुर, तो वो गठबंधन में कांग्रेस को क्यों देगी। कांग्रेस को गठबंधन में शहर उत्तरी मिलती थी, हो सकता है शहर उत्तरी मिले। अब की बार करछना के बारे में बात की जा रही है कि हो सकता है वो मिले। कोरांव कांग्रेस को मिलती थी, वो मिले। लेकिन कांग्रेस गठबंधन में भी प्रतापपुर कांग्रेस को मिली नहीं। 2017 में कांग्रेस से समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, इसलिए कांग्रेस के भी कई नेता हैं, उन पर जो है जब और समय नजदीक आएगा, जैसी सिचुएशन होगी उसके बारे में बात किया जाएगा। लेकिन आज की तारीख में सूरत हाल यही है कि समाजवादी पार्टी से ही जो है
लड़ाई होगी अपना दल यस की। अब अपना दल यस को ये सोचना होगा कि वो किसको प्रत्याशी बनाए जो है 10,000 वोट एक्स्ट्रा अपने खाते में जोड़ सके और वो जो है मेहनत कर रहा हो। दोनों दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या अपना दल यस हो, वो क्षेत्र में सर्वे भी करा रही हैं और लोगों के नाम भी लोग सुझा रहे हैं कि किसको क्या किया जाए। हालांकि समाजवादी पार्टी भले ही सर्वे करा रही है, लेकिन उसके पास विकल्प का भरमार है और साथ में उनके सिटिंग विधायक भी हैं। अब अपना दल यस को ही जो है सोचना है कि किसको वो टिकट देती है। जैसा भी होगा आगे मैं और विधानसभाओं पर चर्चा करूंगा। देखते रहिए एमटी टॉक्स शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।